अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस रूप चरणों शरणं। अगर एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, हमारे पास तो जिम्मेदारियां कुछ है ही नहीं, हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। तो ये रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमार। इसमें एक चीज बढ़ाते हैं अपनी जिंदगी में, घटाते नहीं है। और बढ़ाते क्या है? परमात्मा का नाम। छोटा सा आइटम, परमात्मा का नाम बढ़ाते। और उसका तरीका बताऊंगा कैसे बढ़ाएंगे। क्या है?
परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से मन के अंदर आ जाए तो अपने आप कमियों को दूर करती चली जाती है, अंधेरे अपने आप दूर होते चले जाते हैं। लाइट, जहाँ प्रकाश है परमात्मा का, वो अंधेरा नहीं है किसी हालत में। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए, और इतने बड़े महर्षि हुए, रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा हुआ। कितना जीवन में परिवर्तन आने के बाद कितना बड़ा अंतर आता है, ये आप कंपेयर कीजिए पहले की जिंदगी में और उसके बाद की जिंदगी में। टोटल चेंज। तो क्या है, उसके जीवन में परिवर्तन आया, और उल्टा नाम जपते जपते, भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। अगर सच्चे हृदय से, तो छोड़ना कुछ नहीं है। आज की तारीख जो आज आपकी जिंदगी है, जैसी भी है, उसमें एक चीज बढ़ाइए बस। अब वो क्या है, इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लक्ष्य, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर। अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए, जिंदगी बड़ी कठोर थी उन लोगों की, और रहते हुए बड़ी कठिनाइयों में इस विद्या को न केवल उन्होंने प्राप्त किया, बल्कि हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए। अगर इन गुरों को अपनाए तो हमारा रास्ता बहुत आसानी से तय हो, कुछ नहीं करना, कोई तप नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े प्यार से बैठे हैं घर के अंदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी भी चीज की, ऐड करनी है चीज बस। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किए प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहली, निरंतर परमात्मा की याद, 24 घंटे परमात्मा की याद, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते। दूसरा, कर्म जो है निष्काम कर्म हो जाते हैं, कि मैंने नहीं किया, मेरे परमात्मा ने किया, मैंने नहीं। जो करता है वो करता है, मेरे को मानक बनाता है, करा देता है। ईगो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बहुत बड़ा दुश्मन है अहंकार। तो क्या है, ये दो बातें उसे स्थित पे कही है, जीवन मुक्त कही में पैदा हो जाती हैं। अब देखना ये कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, कोई संसार में रहना ही है, जा ही नहीं सकते, कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, और कैसे निष्काम कर्म हमारे को हासिल हो जाए, क्योंकि 2 ही मेन टारगेट है हमारे करने के लिए। अब क्या है, हमारे सदगुरुओं ने, इन संतों ने, जिन्होंने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, हमारे लिए गुरु छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। कोई नए गुरु नहीं है, पुराने गुरु है, भूल गए हम। हर व्यक्ति अपनी संतान के लिए गुरु छोड़ता है, जिनसे को उसे बच्चों को दिक्कत नहीं आती किसी काम को करने के लिए। तो क्या है, इन संत महात्माओं ने इस सारे साधन को 24 घंटे को 3 भागों में डिवाइड किया। साधन का पहला स्टेप पूरा करने से 8 घंटे का ध्यान आपका अपना हो जाएगा। ध्यान 8 घंटे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से 24 घंटे परमात्मा की याद बनी रहेगी। जो जैसे काम आज कर रहे हैं, इससे सुंदर काम होते रहेंगे। ये क्या है, हाथ पैर काम करें, दिल परमात्मा की याद में लगा रहे। और जब आदमी कंप्यूटर बना सकता है तो कर ही सकता है 2 चीजें। कंप्यूटर के अंदर कितने सारे फंक्शंस होते हैं, हम ही तो करते हैं उसको। जब इतने सारे फंक्शन आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं, तो 2 फंक्शन तो बड़े आराम से कंट्रोल किए जा सकते हैं। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, साधन का दूसरा स्टेप पूरा कर लेने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक 24 घंटे परमात्मा की याद आपकी बनी रहेगी। बॉडी के अंदर
स्पिरिचुअल ग्लैंड्स होते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। वो एक्टिवेशन चलता रहेगा, हाथ काम करते रहेंगे, उसका आनंद लेते रहिए बैठे। अब क्या है, इन संतों ने पहली बात ये बताई कि परमात्मा ने असीम दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। ये उसकी देन है। मनुष्य योनि में विवेक बुद्धि है, कर्म करने की स्वाधीनता है, 84 लाख योनियां भोग योनियां है। परमात्मा ने बड़ा दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है, और ईश्वर ने मौका दिया, इस अवसर का हमें पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है कबीरदास जी ने, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष को धारा, पाए न जहीं परलोक सवारा। ये कहा है। मनुष्य एक ऐसी योनि है जो बड़े भाग से मिलती है। कितने जन्मों के संचित संस्कार हमारे पास हैं, जो हमने इस जन्म में मनुष्य योनि हमको मिली है। बहुत आराम, यदि हम चाहें, क्योंकि कर्म करने का अधिकार है, स्वाधीनता है, अगर हम चाहें प्रगतिशील हो तो उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं बड़े आराम से, बड़े आराम से किया। ये तो देवता भी इस योनि के लिए तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने हमें दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने पंथ हुए, सब ने इस मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा है कि कबीरा, हर की भक्ति कर, तज विषय रस चौच, बार बार निभ पाइए मानस जन्म की मौज। ये मानस जन्म की मौज ऐसा है। और मौज कहां से आती है? बाहर से नहीं आती भाई साहब, ये आत्मिक मौज है। आत्मिक मौज का मतलब कि जो हम बैठे हैं, हमारा शरीर शरीर नहीं है, ये तो स्थूल शरीर है, जिसमें हाथ है, कान है, नाक है, पैर है। पहला शरीर है ये, हम इसी की सेवा करते हैं, इसी को बनाते हैं, इसी को पालते हैं। पहला शरीर है हमारा। सोचिए, एनालाइज करिए कि हम किस चीज के बने हैं, हमारा क्या अस्तित्व है। किसी ने ऐसे ही पूछा कि साहब जी, मौत में और सोने में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा हेयर लाइन डिफरेंस है दोनों चीजों में। रात को सोए, परमात्मा ने उठा दिया तो जिंदगी है, ना उठाए तो, कैन यू इमेजिन? सोचिए जरा, उठाया तो जिंदगी है, ना उठाए तो ऐसा सुंदर। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगार, माना जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि सो प्यार। बहुत बड़ा रहस्य है इसके अंदर। किसी और चीज से आप आनंद की प्राप्ति करने की कोशिश करेंगे, उसका एंटी इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ेगा। अगर परमात्मा से प्यार करके उसका आनंद लेने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, घटेगा। दूसरी चीज घटती है आनंद, ये चीज बढ़ती है। तो हमें बताया गया कि ऐसा, चाहे आप गृहस्थी हो सन्यासी, आपको आधा घंटा सुबह संध्या वंदना और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। किसी भी धर्म का मानने वालों, ये आराध्य है, आराधना करनी चाहिए सबको आधा घंटा। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया और बहुत कुछ दिया। क्या है कि 2 समय निश्चित कर दिए। 99% लोग परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी न किसी ढंग से परमात्मा की पूजा करते हैं। बहुत लोग आधे से घंटे ज्यादा भी पूजा करते हैं। यदि उनसे पूछें कि इसका फायदा क्या, तो बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि लाभ हुआ हमको, कुछ इंटरनल फायदा। तो क्या है
चार बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात जी, हमारे घर में मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, मूर्त उनकी रखी हुई है, हमारे पिताजी भी करते थे, देखा देखे हम करते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं, 4 पीढ़ी से नाम चल रहा है। अगर पूछा जाए कि फायदा कुछ हुआ, ऐसे बहुत से कम लोग होंगे जो ये कहेंगे हुआ आंतरिक फायदा। इन संतों ने कहा कि हम एक ऐसा तरीका आपके सामने रखते हैं, अगर इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको वाकई में फायदा होगा। इंटरनल लाभ, आंतरिक लाभ। और ऐसा तरीका बताया कि जिसे हर कोई अपना सके, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। वो तरीका बताया गया जो मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसी बात है कि संसार में 2 तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी, दूसरे निराकार। कैटेगरी बनी हुई है अलग अलग। जो साकार पुजारी है वो परमात्मा की मूर्ति को मानता है, निराकार नहीं मानते हैं कि परमात्मा कोई आकार ही नहीं है। जो परमात्मा की मूर्ति मानते हैं उनके लिए क्या है, और इसमें वाद विवाद भी होते हैं और झगड़े भी होते हैं। वो कहता है, वो कहते नहीं है, वो कहते हैं, वो कहते नहीं है। लेकिन सब होते हुए दोनों कायम है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार, साकार। और जिन्हें मूर्त मूर्ति से प्यार नहीं हो तो निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है बड़े कंफ्यूजन में है, सारे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। अक्सर पूछे जाते हैं कि बहुत कंफ्यूजन है, कि किसी ने कह दिया शिव जी को मान लो, उसके बाद कह दिया कि हनुमान जी को मान लो, उसके बाद कह दिया शनिदेव पर जल चढ़ा दो। हम सब करते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी पीछे कहाँ प्रोग्राम था, वो एक साहब, प्रोफेसर साहब खड़े हो गए कि जी सेहत ठीक नहीं हुई तो कहा हनुमान जी को मान लो, हनुमान जी को मानते हो नहीं ठीक हुई तो कह दिया जी कि राम जी को मान लो। मैं घूम ही रहा हूँ 18 साल से बराबर एक दूसरे की चीजों को मानते हुए। मैंने कहा आप अपने दिल की बात मानो ना, कि आपके दिल में क्या है, उसको मान के चलिए। तो अब क्या है कि दोनों के लिए रास्ता है। एक इष्ट का निश्चित करना बहुत जरूरी है। परमात्मा की वो मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें मूर्त में जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको मानिए। किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है। अगर वो कहता है शिव को मानते हैं तो शिव को मानिए, कहता है राम को मानिए तो राम को मानिए। एक एक इष्ट की उपासना, डिफरेंट नहीं, एक इष्ट। मैं बताऊंगा क्यों डिफरेंट में दिक्कत आती है और एक में क्यों अच्छा रहता है। जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो उसे अपनाइए, उसे माने, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल किसकी, परसों माँ की, उसके बाद शिव की, कि आज हनुमान जी का व्रत है, आज बृहस्पतिवार है, आज शनिवार है, आज शुक्रवार है। डिफरेंट तरीके से लगे हुए। क्या है, अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मालूम नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये प्राप्त करना है। और उससे ऊपर उठे तो मैं ये कहूंगा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, विदाउट थॉट स्टेज। और वो जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो,
डिफरेंट होगा तो नहीं होगा, एक इष्ट होगा। कल भी मैंने आपको बताया था कि भजन के अंदर भजन कहते रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा अगर आपने भजन किया तो थोड़े टाइम तो आपका मन भजन में लगा रहता है, भजन में लगा हुआ है। जवान सूख गई है, गला सूख गया, मन के अंदर चल रहा है ना, इंटरनल शुरू हो गया, एक्सटर्नल अब कुछ नहीं है। जब तक बोल रहे हैं तब तक एक्सटर्नल है, और जहां आपको ये सारी चीजें मालूम हुई, इंटरनल शुरू हो गया, और उसी की जरूरत है आज की तारीख में, और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ पूजा, जिसे हम बोलते हैं मानसिक, मन से जाप करना। दैट इज मानसिक जाप, मन से बोल रहे हैं, शारीरिक जाप हो गया। जैसे ही सारी चीजें खत्म हुई, ऑटोमेटिक मानसिक शुरू हो गया, और जब तक चलेगा जब तक आपके भजन चलते होंगे। ये तो क्या हुआ, एक ही पूजा कैसे करें, कुला कुशा या कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से, और जो आपने इष्ट चुना है बाई थॉट, ख्याल से, बड़े प्यार से बैठे, आनंद से बैठे, कोई जल्दी नहीं। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़े प्यार से आंख मीचिए, बड़े प्यार से, बड़ी बड़ी आंखें हैं, जैसे एक पेंटर बनाता है। अगर उसको कहो कि शिव भगवान की मूर्त बना दो, तो पहले भाई थॉट, ख्याल में बना देगा, जहां कहेंगे वहां आप उतार देगा। इसी प्रकार आप भी अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला, साफ सफाई से बैठे। रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, अगर स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। बहुत टाइम ये होता है कि हमने स्नान नहीं किया, पूजा छूट गई। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।